गुड आफ्टरनून। इस वक्त टाइम हो गया है 1 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दीप्ति जी को और शिवानी जी को कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। प्लीज़ इसी तरह से मेरे वीडियो वॉच करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो और एक दीप्ति जी को स्पेशल थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दीप्ति जी ने मुझे कमेंट किया था कि यू आर मास्टर इन कुकिंग, राइट। तो दीप्ति जी थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। मैं क्या, सभी हाउसवाइफ अपने अपने घर में मास्टर होती है कुकिंग में, वो सब भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्पेशल बनाती हूँ। मैं जैसा बनाती हूँ, जैसे हाँ आप सब जैसे हम सब बनाते हैं सेम मैं भी वैसे बनाती हूँ, बस तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी सबके घरों में सबके पति को, बच्चों को, परिवार को, अपनी मॉम्स का और अपने परिवार में जो भी है, मम्मी बहनें भाई, मतलब जो भी मम्मी बहनें वगैरह, जो भी चाची नानी दादी, सबको सबका टेस्ट पसंद आता है, ठीक है। अब एक बात शेयर करती हूँ कि मुझे जो कमेंट आते हैं ना कुकिंग के ऊपर, तो एक्चुअली क्या है कि मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता था। आज से 13 साल पहले 2008 तक मैंने कभी अपने घर में, मतलब कहते हैं ना कि काम करना, लड़कियां शादी से पहले पहले होता था, लड़कियां घरों में काम करती थी, सब कुछ था, करती थी और अभी भी करवाते ही हैं हम लड़कियों से। उनको पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण बनाया जाता है कि थोड़ा बहुत आ जाए तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, अपना कर लेगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन और ऐसा नहीं कि हम लड़कियों को, आजकल लड़कों को भी सिखाया जाता है ये सब, तो ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरे साथ ये था कि मैंने कभी काम नहीं किया। मैं 2 चीज़ें अच्छी बना लेती थी, एक शिकंजी और एक शिकंजी मतलब नींबू पानी, और एक दाल चावल। इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता था। तो जब ठीक है चलता रहा, मतलब मेरी शादी होने वाली थी, शादी के 7 दिन पहले तक भी मुझे रोटियां बनानी नहीं आती थी ढंग से। हाँ, मम्मी कभी किचन में, जब मम्मी जब भी किचन में काम करती थी तो मैं उनके पास खड़ी रहती थी और क्या होता था कि जैसे मैं उनके पास खड़ी रहती थी ना, तो क्या करते थे, मम्मी से पूछती, मम्मी इसमें कितना मिर्ची डाली, इसमें आपने कितना नमक ऐड किया, तो मम्मी के अब तुझे क्या नाप के बताऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी कभी कोई चीज़ नाप के नहीं डालती। उनका हाथ इतना परफेक्ट है कि वो जितना हाथ से नमक डाला, हाथ से मिर्ची डाली, ऐसे था उनका, पूरा परफेक्ट काम होता है। तो और हम ठहरे नए ज़माने के, हमें तो नाप के चाहिए कि 1 चम्मच या आधा चम्मच, इस तरह से। तो मैं कहती ठीक है, और तो फिर वही चीज़ें मैं मम्मी को देखती और मतलब देखती थी बस, मम्मी को कभी मैंने बनाने की कोशिश नहीं करी। तो बस वही रहा, पापा के लाड प्यार में बिगाड़ दिया, कुछ काम मैंने नहीं किया। अब जब शादी हुई, शादी के फर्स्ट टाइम घर में आई और एक मैं हाजिर जवाब थी। ये लंबा हो जाएगा तो मैं आपको इसे 2 भाग में डिवाइडेड करके वीडियो, आप मेरी कहानी ज़रूर सुनना कुकिंग से रिलेटेड कि मैंने कुकिंग कैसे करी है, तो है ना। तो मेरा क्या हुआ कि जब भी मैं शादी के आई तो फर्स्ट टाइम हमारे ससुराल में वो होता है कि हरी भरी सब्जियों से झोली झोली भरते मतलब। तो मेरी सासू माँ ने कहा, मौसी सास थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसकी तुम चटनी वटनी या जो भी बनाओ बना के खिलाना सबको। तो मैंने उनको सीधा कहा, क्योंकि उस दिन हमारा रिसेप्शन था, रिसेप्शन पे खाना बन रहा था, तो मैंने कहा ज़रूरत क्या है मौसी जी, मैंने कहा आज तो खाना बन रहा है ना। मैंने तो 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए, कोई खाना वाना नहीं बनाया मैंने। ऐसे ससुराल में होता भी है, ये वाला चकला नहीं होता है वो तोड़ दिया। मेरी सासू माँ पास खड़े, अब तो हिम्मत नहीं थी कि भाई डांट पड़ेगी, अब तो पक्का डांट पड़नी थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा मम्मी यार ये टूट गया, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, टूट गया, ये टूटेगा तभी तो नया आएगा अपने घर में। बोला कोई बात नहीं, दूसरा निकाल लेगा। तो हम मतलब एक सासू माँ, जब कहते ना कि सासू माँ इस तरह से आपको जब सपोर्ट करती है कि कोई बात नहीं, तब आपको बहुत हिम्मत मिलती है, तब लगता है कि हाँ अपना वहाँ कोई है। घर में मम्मी होती ना, कोई बात नहीं टूट गया, पापा होते कोई बात नहीं नया आ जाएगा, तो सेम वही चीज़ मेरी सासू माँ ने मेरे लिए की, कोई बात नहीं टूट गया नया आ जाएगा, रख ले। उसके बाद से फिर मैंने कुकिंग, तो फिर मुझे क्या हुआ, झिझक भी खुल गई कि मैं, मतलब एक बार लगता है कि नए घर में किससे बात करें, किससे क्या बातें करें, अपन एक रहता ही है थोड़ा सा। तो मेरा था कि मैं किसी से बात क्या करूँ, एक होता ना मन की बात भी किसे कहें अपन, तो मैं नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे मेरी जेठानी ने कहा चलो तुम बनाओ सब्जी। मैंने कहा मुझे तो आती ही नहीं है। फिर बोले कि बनाओ,
मैं सिखाती हूँ थोड़ा बहुत। तो मुझे डांट भी देती, क्या सीख कर रही हो घर से? तो मैंने कहा मेरी मम्मी के तो मैंने कोई काम ही नहीं करता थी, मैंने मेरी मम्मी के घर कोई काम नहीं किया, मैंने तो कोई खाना नहीं बनाया। फिर वो बताती, गुस्सा करती जाती, लेकिन वो बता देती थी मुझे, इतना डाल दो, इतना ऐसे कर दो, मैं बना लेती। फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, अनुभव आने लगता है। फिर मेरा महीने भर में ही मैंने इतना अच्छा अनुभव, मतलब मुझे ध्यान था मेरी मम्मी कैसे सब्ज़ी बनाती थी। फिर क्या करती थी, मतलब एक दो बार उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांटा तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने ना धीरे से मम्मी को फ़ोन करके पूछती कि मम्मी ये सब्ज़ी बनानी कैसे कैसे बनाऊँ बताओ। तो मम्मी मुझे फ़ोन पे बता देती कि ऐसे लहसुन डालना है, ऐसे इसको फ्राई करना है, ऐसे सब। तो बस मैं वही जैसे 2-3 बार मम्मी से फ़ोन पे पूछा और बस मैं खाना बनाती। अब सबको मेरे हाथ का खाना पसंद भी आने लग गया ससुराल में। मतलब ये धीरे 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 करते मैं खाना बनाने लग गई स्टार्ट, मतलब अच्छा होने लग गया, परफेक्शन। और जब मैं इनके साथ रहने आई ना, तो मैं इनको बस एक धमकी दे के खाना खिलाती थी, जैसा बनाओ ना खा लेना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने और मीन में निकाली तो कल से अपना खाना अपने आप बनाओ भैया, अपन से नहीं होगा अब। तो फिर ये हंसते थे, बहुत हंसते थे कि भाई लड़की है ये। फिर ये धीरे धीरे मैं बनाने लग गई। और मैं खाना, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मैं मास्टर हो गई हूँ कुकिंग में, तो मैं मास्टर नहीं हूँ, ये धीरे 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 सीखती गई। और कुछ मम्मी से पूछती गई, मम्मी से पूछ पूछ के करा। और मेरी मम्मी का क्या है, बहुत सिंपल तरीके से वो खाना बनाती है। वो खुद एक बार खाया तो उन्होंने, मम्मी मुझे बोलती है, मेरे हाथ का खाना खा के बोलती है, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई। तो मैंने कहा बस मम्मी, धीरे 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 सब आ ही जाता है। तो बस मैं कुकिंग में मास्टर नहीं हूँ, धीरे धीरे समय के साथ सब आ ही जाता है। तो ठीक है, बस ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और तो चलिए बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ और वापस आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।